नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप आ सकते हैं इस शो में अपना सवाल पूछने के लिए। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप 7045220000 पर भेज दीजिए। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस वहां भी सेंड कर सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट शर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे, जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। साथ ही कल नेक्स्ट सेशन के लिए एक आउटलुक भी शेयर करेंगे। लेकिन फटाफट से पहले एक रिकैप ले आते हैं आपके सामने कि आज मार्केट में हुआ क्या। बैंक निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 33 पॉइंट गिरकर 84,266 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 14 पॉइंट गिरकर 25,797 पर क्लोज हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। मिड कैप 205 पॉइंट चढ़कर 60,358 पर बंद हुए। आज के बाजार में आईटी मेटल इंडेक्स बढ़त पर क्लोज हुए, तो एनर्जी, ऑयल एंड गैस और पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। तो ये आज के सेशन की बात रही। हालांकि आज के कारोबार में हमने देखा था सेलेक्ट पॉकेट्स थी, जो कि जहां पर हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे थे। ऑल दो ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखेंगे, मेन लाइन इंडाइसेस देखेंगे तो एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हालांकि भरपूर था आज के कारोबार में। कई सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि कल तो मार्केट्स बंद है, लेकिन नेक्स्ट सेशन है थर्सडे के सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद है। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए क्या आउटलुक थर्सडे के सेशन के लिए मार्केट्स पर। बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। हमको भी लगा था कि हमको शायद छुट्टी मिल जाए, बट ये हुआ कि भाई कल का बाजार करें, जो कि हम परसों के लिए कर रहे हैं। तो परसों के रुझान से आप इसको देख के चलिए। थॉट देखिए यही है जो हमने मॉर्निंग शोज में बोला हुआ है और लास्ट पिछले हफ्ते से बोल रहे हैं फ्राइडे से, कि भाई यहाँ पे अब रिस्क रिवॉर्ड्स नेगेटिव हो चुके हैं और जो टारगेट्स निफ्टी के लिए लगे थे कि आएंगे, वो 26,200 26,300 के टारगेट्स भी अचीव हो गए। इंक्रीमेंटली मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड वहां से नहीं लग रहा, जो पिछले हमने हाइज रख दिए 26,300 के आसपास से। तो इंक्रीमेंटली अब आपको यहाँ से मैक्सिमम 400-500 पॉइंट कहीं और वहां से अगर कहीं जगह हुई तो हुई, जो कि हम नहीं कॉल कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि कहीं नीचे में 2,500 पॉइंट निफ्टी में बाकी है, तकरीबन 24,000 23,500 तक की जगह यहाँ पे बनती है। तो 26,000 से अगर आप वहां जाएंगे तो एक डिसेंट डाउन टिक आपको मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव हो जाते हैं। फिर अगर 600-700 पॉइंट अपसाइड दिख भी रही है, अगर जो कि लो प्रोबेबिलिटी है, तो नीचे में आपको जो डाउन साइड दिख रही है वो 2,500 पॉइंट दिख रही है। तो 1:3 1:4 रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव साइड पे है निफ्टी के लिए। तो थॉट यही है कि लास्ट क्वार्टर चैलेंजिंग होगा बाजारों के लिए और थोड़ा ड्राई पाउडर रखें, थोड़ा मुनाफा बांध के चलें। जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं वो थोड़ा बहुत बेच के भी काम कर सकते हैं, बट मुनाफा बांधें और थोड़ा पैसा घर पे रखें, ये बहुत अनिवार्य है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी इंडेक्स वाइज, मार्केट वाइज। कुछ ट्रेड्स आपकी तरफ से सर्वेंद्र फॉर थर्सडे? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुझे ओवरऑल ब्रेथ दिख रही है, जिस तरह से ओवरऑल ध्यान है और जहां रिस्क रिवॉर्ड के सेटअप्स में है, 3 ट्रेड्स लाता हूं यूजुअली, तो तीनों सेल की साइड में है। पहला जो मुझे लगता है बजाज ऑटो, यहाँ हमने मॉर्निंग शोज में भी डिस्कशन किया था कल की। देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, तो यहाँ बेच के काम करने की राय है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए, नेक्स्ट 1 से 2 वर्किंग डेज के लिए। 11,800 के टारगेट्स मुझे लगता है नीचे में कहीं बजाज के लिए आने चाहिए। ऊपर में आप 12,326 रुपए पे एक स्टॉप लॉस भी यहाँ मेंटेन करके चलेंगे इंट्राडे में अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे। दूसरा जो है वो है टाइटन। यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये जो लेवल्स इसके ऊपर में 3700-3800 के आसपास हर्डल्स रहेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे भी आप नीचे के टारगेट देख सकते हैं 3650 के आसपास। बेच के कामकाज कीजिए। आई थिंक 3827 पे अब यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे टाइटन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स, जहाँ हमें लगता है कि काफी स्ट्रेच, काफी ओवरबॉट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी, बट लगता है करेक्शन की शुरुआत कहीं यहीं से होगी। तो नेक्स्ट 1 से 2 वर्किंग डेज के लिए मुझे लगता है कि 6810 नीचे में आपको टारगेट्स यहाँ आते हुए दिख जाएंगे और 7251 पे आप एक स्टॉप लॉस भी लेके चलेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी रेकमेंड की गई हैं सर्वेंद्र की तरफ से। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की जो हमें भेज रहे हैं तमाम कॉलर्स, और पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। विमल हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। विमल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी, सर्वेंद्र जी को भी नमस्कार। मेरे पास बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी सर, मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 2,500 शेयर एट द रेट ऑफ 124 और एंजल 1 के 100 शेयर 2,608 और यूपीएल के 100 शेयर 574 में है सर।
और मेरा होराइजन लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म है, मतलब फ्लेक्सिबल है। आप गाइड कीजिए क्या करें। नहीं देखिए, फ्लेक्सिबल रहने में बताइए सरविंद, तो क्या सजेशन एंजल वन और जी पीएनबी? जी देखिए, फ्लेक्सिबल बोल रहे हैं कि मैं हूँ फ्लेक्सिबल नहीं। आप टाइम फ्रेम्स को मिक्स नहीं करेंगे, आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा ट्रेड आपका शॉर्ट टर्म है, मीडियम है, टर्म है या लॉन्ग टर्म है, एंड उसके हिसाब से ही आप व्यू मांगेंगे तो मेरे लिए भी बेहतर रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जिस तरह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए अगर व्यू दिए जाए इन स्टॉक्स में तो बेहतर रहेगा। तो एंजल वन की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि देखिए डेटा यहाँ पे कम है, स्टॉक 2020 के बाद से डेटा है, बट बहुत लॉन्ग टर्म सेटअप्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो चल रहा है ये बहुत ज्यादा आपको स्टॉक 27-28 के ऊपर टिक नहीं पाएगा फिलहाल। 1 से 3 महीने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो जब तक 2850 के ऊपर नहीं जाता, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ नेगेटिव है। मुझे लगता है कि एक बार आपको ये स्टॉक नीचे में तकरीबन 2100 के लेवल भी दिखा देगा। तो 1 से 3 महीने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बायस थोड़ा सा डाउन है। दूसरा आपका पीएनबी, यहाँ मैं पीएसयू बैंक में कहता हुआ आ रहा हूँ कि लास्ट कुछ महीनों से जो करेक्शन ये लास्ट 4-5 महीनों का चल रहा है, ये पिछले मूव्स को बचा रहा है। तो आइडियली तो नेक्स्ट लेग्स ऊपर के आएंगे। तो यहाँ मेरी राय रहेगी कि थोड़ा होराइजन अगर रखें थोड़ा बढ़ा के। यहाँ मैंने आपको पहले वाले में ट्रेडिंग माइंडसेट से बोला हुआ है क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग के सेटअप से दिख रहे हैं। बट पीएनबी अगर आप 12-18 महीने प्लस के हिसाब से रखते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा 100 रुपए के नीचे बहुत ज्यादा जाएगा ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा। और ऊपर से अच्छा एक 40% और करेक्शन तब हो जाएगा। 140 वाली चीज तकरीबन 100 रुपए तक आ जाएगी। तो अराउंड एक अप्रोक्सीमेट बैक ऑफ मतलब एक 35-40% करेक्शन आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग ऊपर का आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ 12 महीने होराइजन से बने रहें। ओके, चलिए बात करेंगे अब ऋषभ से। पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। ऋषभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास टाटा पावर मैंने बाय की है, 550 शेयर है, 468.5 से मेरी बाइंग है। तो 3 से 6 महीने का व्यू मुझे जानना था शॉर्ट टर्म के। ओके ओके, बताइए सर, 3 to 6 मंथ्स का व्यू टाटा पावर। जी बहुत अच्छा। देखिए क्लियर है कि इनका शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने है, विच इज गुड। मैं यूजुअली 1 से 3 महीने तक शॉर्ट टर्म डेफिनेटली लेके चलता हूँ। तो अच्छा है कि ये 3-6 महीने शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, तो मतलब इनका लॉन्ग टर्म डेफिनेटली 12-18 महीने प्लस का होगा। तो ऐसे केसेस में सेटअप्स निकालना और बात करना बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए बहुत लेट आए हैं इस ट्रेड में, ट्रेडिंग माइंडसेट से भी अगर आए हैं तो लेट आए हैं, बट यस एक पीछे मल्टी मंथ, मल्टी ईयर, मल्टी क्वार्टर के जो टॉप्स का जो ब्रेकआउट हुआ तकरीबन 460-465 के आसपास, वो एक मीनिंगफुल ब्रेकआउट है। क्योंकि वहां पे इसके पहले अगर आप देखें तो बाजार कहीं अटका था कई महीनों से और उन लेवल्स को क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट इन्होंने प्ले किया है, उसको उसी एंगल से सोचें, उससे ज्यादा ना सोचें। ये बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ट्रेड में बहुत लेट आए हैं। आप ये मान के चलिए कि भाई आप इसमें बहुत लेट आए हैं। कोविड में इसका 25 रुपए का भाव था और ऊपर में 500 रुपए अगर ये हो गया है तो 20 बैगर ऑलरेडी हो चुका है। तो बहुत ज्यादा यहाँ खड़े ना रहें, 1 से 3 महीने का ही ध्यान रखें। और उसमें जो बेस्ट केस मुझे दिख रहा है वो है 510। इस ब्रेकआउट में 510, 515 के टारगेट्स ब्लू स्काई टेरिटरी है। तो थोड़ा प्रोजेक्शंस करके जो मुझे दिख रहा है रीजनेबल एक रेंज, वो मैं इनको बता रहा हूँ। और अगर उस ट्रेड में ये खड़े रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो 460 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस भी जरूर 459.40 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें और अराउंड 515 के टारगेट्स। ओके, बात करते हैं अब अनिल से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? या नमस्कार जी। मैं डिफेंस के कुछ स्टॉक्स में थोड़ा लेके अभी फंसा हुआ हूँ, जिसमें मैं HL और मैज़ेगॉन के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास 100 HL है 5200 के रेंज में एंड 100 मैज़ेगॉन डॉक 5450 में। तो वही जानना चाहता था कि अभी क्या करूँ। 5050 में मैज़ेगॉन डॉक है आपके पास? 5450। ओके, 5450, ठीक है। या एक्चुअली बस प्रॉब्लम ये हुई है स्टॉक जी सर, अनिल जी, प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने बिल्कुल पीक पे पकड़े ये स्टॉक्स, इसीलिए आपके भाव से भी नीचे आए हैं। जब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमने मिड कैप स्मॉल कैप्स में आते हुए देखी पिछले हफ्ते तक भी। अदरवाइज बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? मैज़ेगॉन डॉक और HL, अब इनको फंसा हुआ तो इसीलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने पीक पे खरीदे हैं ये दोनों स्टॉक्स। क्या करें अब? 5400 की बाइंग है मैज़ेगॉन डॉक में और HL में 5200। नहीं तो HL में कहीं ये फ्यूचर लेके तो नहीं खड़े, मैं सही पूछना चाहूंगा।
ये कैश में है जी, हालांकि मेरे लेने के बाद स्टॉक 200 रुपया ऊपर भी आया था, HCL भी और मजगांव डॉक भी, बट मेरा विजन था 15% का, तो मैंने इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं किया था। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि ये 4400 और 4200 पे आके ये थोड़ा जो है स्टक हो गया है। देखिए, अगर आप पिछले कॉलर का हमारा व्यू सुन रहे हो तो थॉट यहाँ पे भी थॉट यही आ जा रहा है कि आप दोनों स्टॉक्स पे तब आए हैं जब ऑलमोस्ट 20 बैगर हो चुके हैं, इसी लेग में 20 बैगर हुए हैं, मतलब ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आए और 2020 के बाद से दोनों स्टॉक तकरीबन 15 to 20 बैगर हो गए। उसके बाद अगर आप इसमें ट्रेडिंग माइंडसेट से आएंगे तो आई थिंक डेफिनेटली खतरे बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़े रहते हैं और बहुत लेट एंट्री है आपकी दोनों स्टॉक्स में। तो ये मैं आपसे माफी चाहूंगा इन द सेंस कि आपको ये थोड़ा सा और अलर्ट होकर करना चाहिए था कि काफी लेट आप इन स्टॉक्स में आए। तो इनके करेक्शंस तो अभी और लॉन्ग ड्रॉन रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 3-6 महीने आपके कॉस्ट प्राइसेस के आसपास ये पहुंचेंगे। बट थॉट मेरा यही रहेगा कि भाई उछालों में जितना आप अपना नुकसान कम कर सकें निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जो बाजार का डार्लिंग बन जाता है ना, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट भी और तकलीफ पेन भी सबसे ज्यादा उसी में होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये उसी कैटेगरी के स्टॉक्स रहे या फ्लेवर रहा एकदम डार्लिंग सेक्टर्स, तो ये 3-6-12 महीने भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। सो मे बी गुड स्टॉक्स बट बैड टाइमिंग, ये मैं बोलूंगा। ओके, गुड स्टॉक्स बट बैड टाइमिंग। चलिए बात करते हैं अब अगले कॉलर से। सुनील हमारे साथ कनेक्टेड हैं दिल्ली से। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। मेरे पास ना मास्टेक के हैं शेयर, करीबन 800 रुपए के खरीदे हुए हैं, 100 शेयर 800 रुपए के करीब, और 500 है 600 शेयर पीसी ज्वेलर 27 रुपए लिए हुए हैं। ओके, मास्टेक में तो काफी शानदार मुनाफा आपको हो रहा है और 2645 पर कर रहा है फिलहाल ये ट्रेड। आपने लिया है 800 रुपए के भाव पर। क्या करें सरवेन, ले मुनाफा या होल्ड रखें? और पीसी ज्वेलर पर अगर आपकी कोई राय हो तो बताइए। देखिए, मैं इनको मैस्टेक में डेफिनेटली बोलूंगा कि 1/3 बेच लें तो बाकी स्टॉक इनका फ्री हो जाता है। इसमें ग्रे एरिया ये है कि देखिए ये स्टॉक का हाई जो था वो 2022 का ही है। 21-22 में इसने जो हाई रखे उनके बहुत ज्यादा 21 वाले यूक्रेन हाई जो था, यूक्रेन हाई बाजार का था, उसके बहुत ज्यादा बाहर नहीं गया है बाजार, जहां पे आपके इतने हाई पे हाई लगाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा अलर्ट का रेड फ्लैग है। 1/3 बेच लें, मुनाफा घर पे ले जाएं, एटलीस्ट सॉरी कैपिटल घर पे ले जाएं और मुनाफे के शेयर चाहे तो छोड़ दें, 1 से 3 महीना और देख लें और बाउंस बैक में उनमें भी अगर चाहे तो थोड़ी मुनाफा वसूली 3000 के आसपास करें। बट फिलहाल 1/3 बेच दें मैस्टेक में। जहां तक रही पीसी ज्वेलर्स की बात, यहाँ मुझे लगता है कि ठीक है, चलिए अभी जिस तरह से गोल्ड में रुझान पॉजिटिव चल रहा है, इनमें भी मोमेंटम पॉजिटिव है, तो यहाँ पे चाहे तो ट्रेड में बने रहें, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट मेरे हिसाब से 154 पे रखे। 154.40 पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलेंगे। ओके, चलिए ये रहा सजेशन आपके लिए। राजेंद्र से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, आपको ऑडियो मिल रही है राजेंद्र जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी सरवेन सर से पूछना है मेरे को कि मेरे पास SBI के 450 शेयर हैं, एवरेज प्राइस है 770, जिसमें पर DSIP 2 शेयर का है, तो टारगेट 2000 2 साल में अचीव हो जाएगा या नहीं, जानना चाहता था। सरवेन जी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए। 2 साल में 2000 का टारगेट आएगा क्या SBI में? 770 के पाएंगे? देखिए 2 साल का व्यू पकड़ के चल रहे हैं तो मे बी सवाल इनका ठीक है, जहन के सवाल आया होगा। थॉट यही है, देखिए मैं इसमें डेफिनेटली देखता हूँ कि 2010 से लेके अगर आप देखिए 2018-19 तक ये स्टॉक जो है ना 380-350 वो एरियाज को क्लियर नहीं कर पा रहा था, 380-390, तो 400 का राउंड फिगर अगर पकड़े आप तो उसका ब्रेकआउट हुआ और डिसाइसिवली हुआ और उसमें स्टॉक डबल भी हुआ। तो यस, एक छोटे करेक्शन के बाद व्हाई नॉट नेक्स्ट लेग ऊपर का इसमें डेफिनेटली आ सकता है। पूरा पहुंचेगा कि नहीं, बट मुझे लगता है कि 2 साल का मेरे से टारगेट पूछेंगे तो तकरीबन 1450-1500 तक की जगह है और एक 1x या वहां से एक और मतलब बेसिकली यहाँ से 2x होने की जगह है। बट डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि भाई एक स्टॉप लॉस भी कैरी करें। तो अगर उतना बड़ा अगर ट्रेड ले रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखें और मुझे लगता है कि 680 के नीचे अगर एक स्टॉप लॉस रखेंगे तो सेफ रहेगा। 720 के आसपास अच्छे सपोर्ट रहे, 680 का एक जो मुझे कुछ स्विंग दिख रहा है, 680 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और 2 साल के लिए ट्रेड में बने रहें। ओके, बात करते हैं अब आशीष जोशी से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल।
मैम थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। सरन जी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास आईडीएफसी बैंक के 10,000 शेयर हैं और इनफैक्ट ये 10,000 शेयर मेरे पास 2015 के बाद से पड़े हुए हैं और मैं बिकॉज बैंक में भी काम कर चुका हूँ इनिशियल स्टार्टअप में, तो मेरे को समझ में आता है बैंक, बट मेरे को लगता है कि बहुत टाइम से ये बढ़ नहीं रहे हैं, बट मेरा अभी भी होप है कि ये शायद अगले 3 साल में डबल हो जाएंगे। तो मेरे को इसमें व्यू चाहिए। मैंने इनफैक्ट आईडीएफसी के और खरीद लिए हैं जो कि मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ यू कैन हेल्प मी कि डबल होंगे 3 साल में अब जाके जब बैंक स्टेबल हो गया है इस तरह से। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा सरविंद। आपने सुना इनका पूरा क्वेश्चन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिलहाल हालांकि भाव से इनके ऊपर है, लेकिन 3 साल के हिसाब से कैसे लग रहे हैं ये स्टॉक्स? नहीं, थोड़ा सा आई थिंक ऑडियो ड्रॉप हो गया था, तो मेरे से कुछ बात कर रहे थे, तो सवाल पूछने के लिए मैं भी इनको धन्यवाद देता हूँ, आए हैं शो पे। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरा थॉट ये है कि फिलहाल ट्रेड में बने रहें, बट मैं कहूंगा कि हर 3-3 महीने में ट्रेड को रिव्यू करते रहें। फिलहाल तो एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन चल रहा है, जस्ट लाइक पीएसयू स्पेस। जैसे पीएसयू स्पेस में एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन चल रहा है, वैसे एक बढ़िया लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन मेरे को लगता है पूरा हो गया। 100 रुपए से लेके तकरीबन 70 रुपए, एक 30 और जी। चलिए तो रिकनेक्ट करेंगे सरवेन जी से। उनका कुछ टेक्निकल खामी की वजह से उनकी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन व्यू उनका पॉजिटिव ही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, और आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही फिलहाल ये कारोबार कर भी रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सरवेन वही कह रहे थे कि पेन शायद नहीं है आगे और चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी, इसीलिए शायद होल्ड करने की ही सलाह उनकी तरफ से। जब वो रिकनेक्ट होंगे तो उनसे एक प्रिसाइज व्यू ले लेंगे कि क्या राय है उनकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। अभी एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक में उनसे रिकनेक्ट करके वापस राय लेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। कुछ और क्वेरीज भी करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार। सरविंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। सरविंद, पहले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आप अपनी राय पूरी कीजिए और उसके बाद एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए, और आई थिंक 120 से 130 के टारगेट्स नेक्स्ट 2 साल का होराइजन उन्होंने मांगा। आई थिंक नेक्स्ट 2 साल में वो टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ आने चाहिए। एक लॉन्ग ड्रॉन मल्टी मंथ करेक्शन पूरा हो रहा है, ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है, तो बने रहे ट्रेड में। ओके, ठीक है। बात करते हैं अब आनंद गुप्ता से, हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। आनंद जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मेरा सवाल है मैडम, मेरे पास कॉनकोर हैं 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1000 और एमएसटीसी है 25 शेयर्स एट द रेट ऑफ 850। तो इस पे व्यूज मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, क्या कर। ठीक है, पूछ लेते हैं। एमएसटीसी 850, कॉनकोर 1000 रुपीज, और जैसे इन्होंने कहा व्यू लॉन्ग टर्म है इनका। सरविंद, क्या सजेशन रहेगा? आई थिंक कॉनकोर के लिए मैं पहले इनको बोलना चाहूंगा। कॉनकोर में मुझे लगता है कि देखिए ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और शॉर्ट टर्म ट्रेंड सारा बायस यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। तो मेरी तो राय रहेगी कि उछालों में यहाँ पे थोड़ी निकलने की कोशिश करें। स्टॉक काफी चला हुआ है, तो बाउंस टुवर्ड्स 1000, आई थिंक 1000-1050 का अगर बाउंस आता है तो उन एरियाज के आसपास कहीं को अपना नुकसान कम करके निकलना चाहिए। और जहां तक रही एमएसटीसी की बात, तो वहां मेरा कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है, तो मैं पास करना चाहूंगा। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए। अब बात करते हैं कुछ क्वेरीज की, सोशल मीडिया से कर लेते हैं पिक। पहले रुक करते हैं ट्विटर का, और ट्विटर पे एक सवाल हमें भेज रहे हैं राघवेंद्र अवस्थी। डीएलएफ पर सवाल है, 914 रुपये की खरीदारी है, इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं। दूसरा है इनके पास भारतीय एयरटेल 20 स्टॉक से 1740 इनका परचेसिंग प्राइस है, जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए डीएलएफ में जहां तक रही बात, आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहते हैं, तो 1 से 3 महीने तक पॉसिबली बने रहें ट्रेड में। और मेरे हिसाब से लेकिन एक स्टॉप लॉस 890 के नीचे जरूर रखें। 888-40 का एक स्टॉप लॉस डीएलएफ में रखें और ट्रेड में बने रहें। भारतीय में भी आई थिंक ट्रेंड यहाँ पे काफी बढ़िया स्टॉक चल रहा है, मार्केट को परफॉर्म किया है लास्ट कुछ महीनों हफ्तों में, तो ट्रेड में बने रहें जब तक बुलिशनेस ये है और मोमेंटम बना हुआ है। आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बहुत टाइटली अपने लगा के रखें। आई थिंक जो मुझे लग रहे हैं 1600 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें, 1600 के नीचे। तो 1599 का राउंड फिगर के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लें और ट्रेड में बने रहें।
सवाल अगला भेजा है सरोज कुमार तिवारी ने पटना से। सवाल है इनका यूनो मिंडा पर। यूनो मिंडा 1080 की बाइंग है। अगेन भारतीय एयरटेल पर भी इनका सवाल है, बट जैसे सरविंद ने कहा होल्ड कर सकते हैं। इनकी परचेजिंग 1450 के, व्यू है लॉन्ग टर्म। यूनो मिंडा जी 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 देखिए, मेरे हिसाब से यूनो मिंडा में भी काफी चला हुआ स्टॉक है, बट फिलहाल एक कंजेशन कंसोलिडेशन में है। लग तो रहा है कि एक ब्रेकआउट ऊपर का यहाँ पे पॉसिबल ट्रेडिंग है, मुझे लगता है, जिसमें वो 1300-1350 के स्तर कहीं ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, बट डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करके चलें। और मुझे लगता है कि अगर 1000 रुपीज के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, साइकोलॉजिकल 1000 मार्क के नीचे 990 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें और ट्रेड में बने रहें। ओके, बात करते हैं आकाश श्रीवास्तव की। इन्होंने एक सवाल भेजा है बिरला सॉफ्ट पर। 210 शेयर्स हैं, 620 की खरीदारी है। दूसरा स्टॉक है हुडको, यहाँ पर 270 की बाइंग है, 1500 स्टॉक्स। तो हुडको एट 270, बिरला सॉफ्ट एट 620। देखिए, हुडको में तो ये काफी लेट रह गए। अच्छा, इनकी खरीदारी थी, ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा बढ़ा था, कहीं ऊपर में बेचना चाहिए। मेरी राय यही रहेगी हुडको में कि उछालों में बेचने की राय है। थोड़ा काफी अच्छा इनकी ओके चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपको हुडको पर। हालांकि 234-35 के आसपास आज बंद हुआ, 2.5% नीचे। चलिए, सवाल इतने ही लेंगे। शुक्रिया आपका सर्वेंद्र शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पर भी खबरें जानी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।